ये हैं ईमान अहमद, जो अपने वजन की वजह से बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। 36 साल की ईमान अहमद का वजन 500 किलो से भी ज्यादा था। इतना ज्यादा कि 25 साल तक वो अपने इसी घर में बंद रही। और जब ईमान अहमद को इसी साल फरवरी महीने में अपने देश मिस्र से हिंदुस्तान आना था, तो उन्हें क्रेन की मदद से घर से बाहर लाया गया था। यह वो लम्हा था जब ईमान अहमद 25 साल बाद अपने घर से निकली थी। 25 साल बाद घर से निकली तो सीधे 4371 किलोमीटर दूरी तय करके मुंबई पहुंची। ईमान मुंबई इसलिए आई थी ताकि वो अपना वजन कम कर सके। यह ईमान अहमद की 2 महीने पहले की कहानी है और 2 महीने पहले की तस्वीरें हैं। हम आपको ईमान अहमद की ताजा तस्वीरें दिखाएं उससे पहले आपको बता दें कि उनकी बहन ने आरोप लगाया है कि ईमान का इलाज कर रहे मुंबई के डॉक्टर झूठे हैं। वो ईमान का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ईमान का वजन कम नहीं हो रहा है। इन दावों का सच एबीपी न्यूज आपको बताएगा, लेकिन उससे पहले आप ईमान अहमद की बिल्कुल नई तस्वीरें देखिए। ये ईमान की मुंबई की सैफी अस्पताल की तस्वीरें हैं। ईमान अहमद का मुंह ढका हुआ है और उनकी बहन साइमा उनसे कुछ बात कर रही है। कुछ देर बाद ईमान का ढका चेहरा खुल जाता है और स्ट्रेचर की मदद से उन्हें एक कमरे में दाखिल किया जाता है। दरअसल इस कमरे में ईमान को सीटी स्कैन के लिए लाया गया है। ईमान अहमद का सीटी स्कैन हो पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर डॉक्टर निश्चिंत नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि सीटी स्कैन मशीन ईमान का वजन ले पाएगी या नहीं। नर्स, डॉक्टर, हेल्पिंग स्टाफ और ईमान का परिवार सब इस कमरे में मौजूद हैं। डॉक्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ईमान इस मशीन के भीतर जा पाएंगी या नहीं। तमाम तरह की तैयारियों और बंदोबस्त के बाद ईमान को स्ट्रेचर से उठाकर सीटी स्कैन वाली मशीन पर लिटाने की जद्दोजहद शुरू होती है। जैसे ही ईमान को हिलाया जाता है, वो थोड़ी सी परेशान दिखती है। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। जब 15-20 लोग मिलकर ईमान को उठाकर सीटी स्कैन वाली मशीन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, सीटी स्कैन वाली मशीन के बोर्ड पर उन्हें लिटा तो दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है मशीन के अंदर ले जाने का इंतजाम। ईमान को जगह जगह से चादर और दूसरी चीजों की मदद से बांधा जाता है ताकि वो सीटी स्कैन मशीन के अंदर जा सके। उन्हें बांधकर ऐसा करने की कोशिश की जाती है कि वो गोल से दिख रहे इस हिस्से में जा सके। देखकर नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन डॉक्टर और नर्स हर कोशिश करते हैं। ईमान का सिर अंदर तक पहुंचता है, लेकिन इसे थोड़ा और अंदर जाना होगा ताकि सीटी स्कैन हो सके। इस बीच ईमान के कराहने की आवाज सुनाई देती है। इस बार उन्हें अंदर की तरफ खींचा जाता है। नर्स प्यार से ईमान को आराम में लाने की कोशिश करती है। ईमान का सीटी स्कैन पूरा हो जाता है। आपको ये तस्वीरें और सीटी स्कैन की प्रक्रिया दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ईमान की बहन ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो डालकर यह दावा किया है कि ईमान की तबीयत बिगड़ती जा रही है। تجهيزات موجودة عشان حالة زي دي. الناس دي همها الشو والميديا والإعلام، مش همها المنظر اللي انتوا شفتوه. كل الكلام كده. مفيش حاجة اسمها إيمان خسرت 240 كيلو ولا 260 كيلو. إيمان بقالها شهر ونص بالمنظر ده، بتاخد أدوية عشان يوقفوا نشاط المخ، ووشها مزرق وإيديها مزرقة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الساعة دلوقتي 10:30.
مفيش دكتور جه بص عليها ولا شافها. ईमान के साथ हर पल साय की तरह मौजूद साइमा ने आरोप लगाया था कि ईमान को दौरे पड़ रहे हैं और डॉक्टर उसका सीटी स्कैन नहीं कर रहे हैं. طبعا الكلام ده ما حصلش. وجالها جلطة جديدة، ولما جينا اتكلمنا في ان احنا عايزين نتحطها على جهاز أشعة مقطعية، قالوا لنا ان السيتي سكان دي مش الاوبن مش موجودة في مومباي، دي مش مشكلتي، ان مفيش تجهيزات موجودة عشان حالة زي دي. यह आरोप सिर्फ मुंबई के सैफी अस्पताल पर नहीं था, यह हमारे देश के लिए था. मिस्र जैसी जगह से ईमान का परिवार भरोसे के साथ भारत आया था. इसलिए एबीपी न्यूज ने फैसला किया कि हम वायरल सच में इस दावे की पड़ताल करेंगे. जिस दिन ईमान का सीटी स्कैन हुआ, साइमा उसके साथ मौजूद थी. साइमा ने जो कुछ सोशल मीडिया पर कहा उस पर उनसे सवाल हुए, लेकिन साइमा ने चुप्पी साधे रखी. वो कुछ नहीं बोली सिवाय इसके कि जो कहना था वो कह चुकी हैं. What do you have to say? I will not speak. I will not speak. You can go in Facebook in my page and see everything I write, everything I speak, everything I tell. साइमा ने कहा कि ईमान का वजन 200 किलो तक कम नहीं हुआ है. आप इन दो तस्वीरों को देखिए. दोनों तस्वीरों में आपको काफी फर्क नजर आएगा. तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि ईमान का वजन कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है इसका सबूत सीटी स्कैन देगा. आप सोचेंगे कि सीटी स्कैन तो शरीर का होता है, इसका वजन बताने से क्या लेना देना है. तो आपको बता दें कि सीटी स्कैन की मशीन 204 किलो से ज्यादा वजन वाले इंसान का स्कैन नहीं कर सकती. लेकिन ईमान का सफल सीटी स्कैन ये बताता है कि उनका वजन 204 या उससे कम हो चुका है. मेरी मशीन में 200 kg की टेबल कैपेसिटी है, उसके ऊपर ईमान का वेट आ गया, तो मेरे हिसाब से तो 200 से नीचे ही है. हमने ईमान की बहन के तमाम आरोपों पर मुंबई के सैफी अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से भी बात की. इन आरोपों से अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर दुखी हैं. अस्पताल ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा कि ईमान पूरी तरह ठीक है. अभी वो ठीक हो रही है, उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है. आज उनका सीटी स्कैन हुआ है. कह सकते हैं कि उनका वजन 204 किलो से तो निश्चित ही कम है. तो प्रूफ हमें नहीं देना है, एक कैलिब्रेटेड मशीन ही इसका प्रूफ दे रही है. साइमा ने आरोप लगाया था कि अस्पताल ने ईमान के केस को पब्लिसिटी के लिए किया था, लेकिन जब हालत बिगड़ी तो वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं. जबकि अस्पताल का कहना है कि साइमा आर्थिक कारणों से ईमान को वापस ले जाना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही हैं. पहले 15 दिन उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब ईमान को इजिप्ट ले जाने की सलाह दी गई तो वो आरोप लगाने लगी. हालांकि पूरे मामले पर बैरियाट्रिक सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर लकड़ावाला ने खेद जताया, लेकिन ये वादा किया कि वो ईमान का इलाज जारी रखेंगे. एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि ईमान की बहन का आरोप था कि ईमान का वजन 500 किलो नहीं था, जबकि सैफी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक वजन 500 किलो था. ईमान की बहन का दूसरा आरोप था कि वजन 250 किलो से कम नहीं हुआ है, जबकि डॉक्टरों ने बाकायदा तस्वीर जारी करके बताया कि ईमान का वजन 171 किलो तक पहुंच चुका है, यानी 250 किलो से भी ज्यादा कम हुआ है. ईमान की बहन साइमा का तीसरा आरोप था कि अस्पताल ठीक से इलाज नहीं कर रहा, जबकि अस्पताल का कहना है कि साइमा आर्थिक वजहों से अस्पताल पर इस तरह के आरोप लगा रही हैं. ईमान की बहन साइमा का आरोप है कि इलाज के दौरान उनकी बहन की तबीयत बिगड़ी और अब उन्हें बेहोशी और अटैक हो रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि ईमान के सिर में कोई पुरानी चोट थी, शायद इसी की वजह से ऐसा हो रहा है. इसीलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में सैफी अस्पताल के मुताबिक ईमान की बहन साइमा के डॉक्टरों को झूठा बताने वाला दावा गलत साबित हुआ है. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.